नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। सिर्फ खबर में सच, खबर की पड़ताल ही हमारी पहचान। झूठ से पर्दा उठाएंगे आज एक ऐसा झूठ जो परीक्षा में छात्रों से बुलवाया गया या छात्रों ने बोला। आखिर इसके पीछे, पर्दे के पीछे कौन है, यह सच्चाई तो प्रशासन की जांच में होगी, लेकिन फिलहाल खबर की पड़ताल आपको दिखाएंगे। हर पहलू पर बारीकी से पड़ताल करेंगे। परीक्षा में नकल के जो आरोप लगे थे, आरआरएम कॉलेज जो है उन्होंने परीक्षा में नकल करवाई अपने आरआरएम के स्टूडेंट, और ज्ञानोदय के छात्रों ने पूरे आरोप लगाए थे और कहा था कि हमारे पीछे हमारे कॉलेज के जिम्मेदारों का पूरा सपोर्ट है, इस लड़ाई में खुलकर साथ देंगे। आरआरएम कॉलेज के खिलाफ शिकायत करी, कलेक्टर के पास शिकायत पहुंची। परीक्षा में बी फार्मा की चतुर्थ सेमेस्टर की एग्जाम थी। एग्जाम में 38 विद्यार्थी जो हैं वो शामिल होते हैं। 38 में से 34 विद्यार्थी ज्ञानोदय कॉलेज के होते हैं, 3 विद्यार्थी आरआरएम के होते हैं, एक स्टूडेंट जो है आरबीएस कॉलेज का होता है। ज्ञानोदय के छात्र एकजुट होकर शाम को कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचकर आरआरएम कॉलेज के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं और नकल करवाने के आरोप लगाते हैं कि आरआरएम के स्टूडेंट को नकल करवाई गई। और जब हमने इसका विरोध करा तो उल्टा हमारे साथ बदतमीजी करी गई। लेकिन जब प्रदेश हलचल ने इस खबर की पड़ताल करी तो बड़ा ही चौंका देने वाला सच सामने आया। मानो ऐसा लग रहा है कि इसकी स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी गई हो, छात्रों को मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया गया और आरआरएम कॉलेज की साख खराब करने का प्रयास किया होगा। पहले आपको दिखाते हैं एक सीसीटीवी फुटेज जो हमारी पड़ताल में हमारे सामने आया। पहले आप देखिए फुटेज। जैसा कि आपने देखा, सीसीटीवी फुटेज ने सारे आरोपों शिकायत से पर्दा उठा दिया। झूठ जो है बेनकाब हो गया, पूरे मामले की सच्चाई सामने आ गई। ज्ञानोदय कॉलेज के स्टूडेंट परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाते हैं। आरआरएम कॉलेज के सुपरिटेंडेंट, एग्जाम सुपरिटेंडेंट से लगाकर ऑब्जर्वर समझाइश के बाद पूरा मामला शांत करते ताकि स्टूडेंट का भविष्य खराब न हो। और उसके बाद में बातचीत भी होती है, समझाइश होकर मामला शांत हो जाता है। स्टूडेंट पूरे मामले को लेकर, जैसा कि स्टूडेंट का कहना है कि हमने पूरी बात जो है हमारे कॉलेज के जिम्मेदारों को बताई, लेकिन कॉलेज जाने के बाद कॉलेज के जिम्मेदारों ने शिकायत करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचा दिया और कहा कि पूरा सपोर्ट हम करेंगे। पहले सुनते हो उस स्टूडेंट की बात। जी बिल्कुल बताया हमने, हमारे जो स्टाफ है हमारे ज्ञानोदय कॉलेज का, उन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट किया है। वो बोल रहे हैं आप आगे जो भी कार्रवाई होगी हम साथ हैं आपके साथ। जैसा कि आपने सुना है, छात्र जो है शाहरुख ज्ञानोदय में बी फार्मा की पढ़ाई करता है। उसका कहना है कि कॉलेज के जिम्मेदारों के संज्ञान में पूरा मामला लाया। कॉलेज के जिम्मेदारों ने बोला आप ये लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो ऐसा तो नहीं कहीं कॉलेज से स्क्रिप्ट को लिखा गया हो, पूरी स्क्रिप्ट जो है कहानी कॉलेज से लिखी गई हो। हालांकि प्रशासन जांच करेगा। पहले सुनाते हैं एग्जाम सुपरिटेंडेंट जो पूरी तस्वीरें आई थी उसमें क्या कुछ हकीकत रही थी, पहले उनकी जुबानी सुनते हैं। जी मैं शैलेंद्र चावड़ा। कल टोटल 38 बच्चों की एग्ज़ाम थी, जिनमें से 34 स्टूडेंट ज्ञानोदय के थे और 3 स्टूडेंट आरआरएम के और एक आरबीएस का स्टूडेंट था।
एग्ज़ाम अच्छे से चल रही थी, लेकिन ज्ञानोदय के कुछ स्टूडेंट्स आपस में चीटिंग कर रहे थे और एक स्टूडेंट के पास में से चीट भी पाई गई थी। उनको समझाइश देकर हमने फिर से क्लासरूम में बैठा दिया था। वहीं पूरे मामले में ऑब्जर्वर जो यूनिवर्सिटी द्वारा ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया, ऑब्जर्वर का कहना है कि एग्जाम के बाद में स्टूडेंट जो है ज्ञानोदय के उनके पास पहुंचे थे, पूरे मामले की बातचीत करी। ऑब्जर्वर ने जब कैमरे खंगाले तो ज्ञानोदय के बच्चे चीटिंग कर रहे थे, बल्कि उन्होंने बच्चों को समझाकर उनका कहना है कि कहीं कि उनका भविष्य खराब होता है, नकल पर्ची करते हुए पकड़े गए तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले सुनते हैं ऑब्जर्वर का क्या कहना है। एग्ज़ाम 10 से 1 के बीच में एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद हमारा एग्जामिनेशन में हमने 3-4 राउंड काटे, हमारा को इसे चीटिंग करते हुए हमने नहीं देखा। उसके पश्चात एग्ज़ाम खत्म होने के बाद कुछ लड़के 10-12 लड़के आए, हम कहा कि हमको चीटिंग नहीं करने दे रहे, और ये लोग मोबाइल से यहाँ के लोग चीटिंग कर रहे थे, जबकि अधिकतर 36 ही लड़के ज्ञानोदय के थे। हमने कहा ऐसा कोई नहीं, हमारे पास रिकॉर्ड है, इसका कोई प्रमाण नहीं हमारे पास सब प्रमाण है। बस कोई विवाद नहीं हुआ। आपने कैमरे चेक करे, कैमरे में क्या पाया गया बाद में कैमरे में चेक किया। कैमरे में चेक करने के बाद हमारे किसी के पास मोबाइल नहीं देखा गया। चीटिंग कौन बच्चे कर रहे थे? चीटिंग ये ज्ञानोदय वाले बच्चे कर रहे थे। क्या लगता है, क्या चाहते हैं प्रशासन? अपने एक लड़के की चीटिंग करी, अनुराग ने पकड़ा, इन्विजिलेटर ने उनको हिदायत दे करके छोड़ दिया। वहीं पूरे मामले में अगर बात करें, आपने ऑब्जर्वर की बात सुनी, जो यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर है, उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, ज्ञानोदय के बच्चे जो हैं वो चीटिंग कर रहे थे, और पड़ताल में सच सीसीटीवी कैमरे में सामने आए जो तस्वीरें हैं वो खुद दिखाई दे रही हैं, किस प्रकार से ज्ञानोदय के स्टूडेंट शिक्षा जिस तरीके से इनको दी जाती है, वैसे नहीं लग रहा है कि ज्ञानोदय में पढ़ाई कैसी होती है, क्योंकि जिन बच्चों को अपनी मेहनत कर कर लिखना होता है वो परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाते हैं। ऑब्जर्वर से लगाकर एग्जाम सुपरिटेंडेंट पूरे मामले में समझाइश के बाद एक स्टूडेंट आप तस्वीरों में देखेंगे जिसको उठाकर भी दूसरे बच्चों से बात करता है, एग्जाम के अंदर दूसरी जगह बिठाया जाता है, लेकिन उसके बाद बच्चे बाहर आते, बातचीत करते, समझाइश के बाद हंगामा खत्म होता है। देर सांझ शाम एक कहानी लिखी जाती है, कलेक्ट्रेट शिकायत पहुंचती है और आरआरएम कॉलेज के खिलाफ मोर्चा खोला जाता है कि नकल करवाई जा रही थी, लेकिन फुटेज तो कुछ और ही कह रहे हैं। इस मामले को लेकर जब डायरेक्टर से बात करी तो डायरेक्टर जो है संजय मंगल का कहना है कि पूरे मामला उनके मीडिया से उनके संज्ञान में आया था, उन्होंने पूरे मामले में पड़ताल करी, ऑब्जर्वर से बात करी, एग्जाम सुपरिटेंडेंट से बात करी, पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो कहीं कहीं ज्ञानोदय के विद्यार्थी जो थे, 34 विद्यार्थी शामिल थे, इसमें कुछ विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़ गए, नकल पर्ची तक उनके पास पकड़ी गई। तब उन्हें समझाइश देकर, क्योंकि स्टूडेंट का भविष्य खराब होता है, ऐसे में समझाइश देकर उन्हें नकल करने से रोका गया, जिसके बाद में बच्चों ने इस बात का विरोध भी करा और विरोध के बाद में झूठे आरोप लगाए गए। हालांकि डायरेक्टर का कहना है कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, प्रशासन हर पहलू पर जांच करे, आरआरएम कॉलेज पूरी तरीके से सहयोग करने को तैयार है, लेकिन कहीं कॉलेज की साख जो खराब करी उसको लेकर उनका कहना है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना डायरेक्टर का। इसमें मुझे मीडिया से ही पता लगा था कि ऐसा कुछ मामला हुआ है, तो मैं कॉलेज, उसके बाद मैंने कॉलेज में जानकारी ली तो स्टाफ का कहना था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बच्चे ही उल्टा आकर के बाद में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और कुछ बच्चे चीटिंग करने लगे थे, तो उनको रोका। एक बच्चे के पास चीट भी मिली थी, ज्ञानोदय का स्टूडेंट था वो, उसके पास चीट भी मिली थी, तो उससे जब चीट ली गई तो वो बाद में लड़ाई, मतलब उसके बाद में बाहर निकलने के बाद वो झगड़े पे उतारू हो गए। और यहाँ पे फिर मैंने आकर के यहाँ पे फुटेज देखे, फुटेज के अंदर आप चाहेंगे तो आपको भी हम उपलब्ध करा देंगे फुटेज। तो मेरा तो ये निवेदन प्रशासन से भी है कि पारदर्शी जांच इस मामले में हो, क्योंकि उसमें सब कहानी पूरी क्लियर है। इसमें 38 बच्चे थे टोटल इस एग्ज़ाम में, आज की एग्ज़ाम में। इसमें 34 बच्चे ज्ञानोदय के थे, एक बच्चा आरबीएस का था और 3 हमारे थे आरआरएम के। बस फुटेज में सामने आया कि बच्चे चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, ज्ञानोदय के बच्चे। मैंने भी जो देखा फुटेज आकर के, तो उसमें ज्ञानोदय के बच्चे आपस में चिट लेन देन कर रहे हैं, एक से चिट पकड़ी भी गई और उसको, क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं था कॉपी में, इस वजह से उसको समझाइश दे करके छोड़ दिया इन्होंने, हमारे स्टाफ ने। और उसके बाद में फिर ये एक स्टूडेंट जो बार बार बात भी कर रहा था, उसको उठा करके पीछे भी बिठाया गया। क्या लगता है आपको, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से चाहते हैं साहब कि ये पारदर्शी जांच हो इस मामले में, क्योंकि ये मालूम नहीं किस तरीके से ये गलत न्यूज़ चल रही है। बिल्कुल प्रयास है साहब, ये तो हमारे कॉलेज की, क्योंकि अभी हम लोग पारदर्शी तरीके से काम करते हैं, तो हमारे कॉलेज की छवि खराब करने का प्रयास है पूरा। जैसा कि आपने शिक्षा के 2 कॉलेज, आरआरएम कॉलेज में परीक्षा होती है बी फार्मा चतुर्थ सेमेस्टर की, एग्जाम में ज्ञानोदय के 34 छात्र शामिल होते हैं, 3
आरआरएम के होते हैं और एक स्टूडेंट जो है वो आरबीएस का शामिल होता है। नकल करते हुए बच्चे पकड़े जाते हैं, जिसके बाद में समझाइश के बाद मामला खत्म होता है। स्टूडेंट कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाकर जिम्मेदारों को पूरी बात बताते हैं, लेकिन जिसके बाद एक नई कहानी सामने आती है। आरआरएम कॉलेज के खिलाफ वो स्टूडेंट मोर्चा खोलते हैं, नकल करने वाले स्टूडेंट जो नकल करते हैं वही मोर्चा खोलते हैं और मीडिया के सामने ये भी कहते हैं कि हमारे कॉलेज के जिम्मेदारों का पूरा सपोर्ट है। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या कहीं ये शिक्षा की आपस की लड़ाई तो नहीं है जहां स्टूडेंट को मोहरा बनाया जा रहा है? हालांकि देखना होगा, प्रशासन से कॉलेज डायरेक्टर से लगाकर एक तरफ स्टूडेंट में भी जांच की मांग करी है। फुटेज हमारी पड़ताल में सामने आया, हमने सच से पर्दा उठाया है, किस प्रकार से झूठ को बेनकाब किया। हालांकि देखना होगा प्रशासन की जांच में क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है, क्योंकि तस्वीरें हैं वो अपने आप में एक सच हैं, जो सच आपके सामने पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि सच ही हमारी खबर की पहचान है। अब देखते हैं पूरे मामले में प्रशासन की जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है।